वेलकम टू बिड़ाला सर क्लासेस। हम लोग इंडियन इलेक्शंस देख रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे सारी पार्टियां मिलके इकट्ठा होके आती हैं, उसको जनता एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, और छठे जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस को हरा देती हैं। और यहाँ पे पहली बार जो आपकी इंदिरा गांधी जी हैं वो भी अपना इलेक्शन रायबरेली से हार जाती हैं। अब ये सारी पार्टियां इकट्ठा नहीं रह पाती एक साथ में, जो आज भी चल रहा है। अब 1980 में इलेक्शंस होते हैं तो दोबारा आपकी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट अब की बार फुल मेजोरिटी आती है इनकी लोकसभा में। यहां पे इस इलेक्शन को इंडियन ओनियन इलेक्शन भी बोला गया कि इन टाइम्स पे प्याज जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है आम आदमी की लाइफ में, अगर इस टाइम पे देखा गया कि अगर आपने प्याज की महंगाई को कंट्रोल कर लिया तो जनता खुश है। जो कि आज के टाइम पे भी होता है कि प्याज कई बार आपका सीजन में 200 रुपए किलो बिकने लग जाता है, तो वहां पे भी था। अब इंदिरा गांधी जी की पार्टी दोबारा इलेक्शन जीत जाती है, और इनमें एक मुद्दा आपका ओनियन का था, इन्फ्लेशन का, महंगाई का था, गरीबी का था, ये वाली बात होगी। अब इन और इसी टाइम पे आपकी पंजाब में जो मिलिटेंसी है आपकी, वो आपकी पीक पे थी यहाँ पे। इन सारी चीजों को देखते हुए और इसी टाइम पे आपका एक जो इंसिडेंट भी हुआ कंट्रोवर्शियल, जो भिंडरेवाला जी थे उन पे एक इंदिरा गांधी जी का, जो कि इनकी असैसिनेशन का कारण भी बना, जो 1984 में एक ऑपरेशन था, आज तक का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। जो आपके सिखों का सबसे ज्यादा होलिस्टिक अमृतसर जो आपका स्वर्ण मंदिर है, वहां पे आपको उसको वहां से उसको निकालने के लिए उसमें तोड़फोड़ की गई, आर्मी बुलाई गई। और उसी वजह से 1984 में ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा गोली मार दी जाती है, वहां पे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कंट्रोवर्शियल था इलेक्शन यहाँ पे आके 1980-84 के बीच में। तो यहाँ पे इंदिरा, और यहीं पे आपके सिख दंगे भी हुए हैं, जिसमें सिखों का मैसेकर किया गया है दिल्ली वगैरह में। तो इस टाइम पे आपके हालात पंजाब में मिलिटेंसी भी बढ़ रही थी, और देश में भी वैसे हालात आपके खराब चल रहे थे। अब जो मैंने आपको बोला था कि ओनियन इलेक्शन, प्याज की इतनी महंगाई बढ़ी हुई थी कि एक टाइम पे यहाँ पे एक लीडर थे रमेश्वरम सिंह। वो सिंबॉलिक होता है जी, आज के टाइम पे जब भी आपके एमपी प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, तो प्याज के चीजों को बढ़ते हुए प्राइस को प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि लोकसभा में आए और प्याज की माला डाल के आ गए। अब ये फनी इंसिडेंट भी है, उस टाइम पे जो चेयरमैन थे वो थे जी एम हिदायतुल्लाह। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है जी, आप प्याज के प्राइस बढ़े हैं और ये माला डाल के आए हो। उन्होंने बोला मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस टाइम पे टायर का प्राइस बढ़ेगा या आपका जूतों का प्राइस बढ़ेगा, और आप जूतों की माला या टायर को माला आप बना के डाल के लेके आओगे। तो ये वाले कुछ इंसिडेंट थे जो आपके फनी भी थे यहाँ पे आके। और 1980 से 84 का रीजन जो कांग्रेस पार्टी जीती थी। अब कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर जो आपकी इंदिरा गांधी थी, उनकी डेथ के बाद अगला इलेक्शन लड़ा जाता है उनके बेटे राजीव गांधी की लीडरशिप में। और इस जो 1980 वाला इलेक्शन था, इसकी एक खास बात और थी, ये इलेक्शन सिर्फ 4 दिन में खत्म किया गया। 4 डेज में पूरे इंडिया में इलेक्शन लड़ा गया था। अगर आप उसको कंपेयर करोगे आज के टाइम से, आज जो अभी हमारी 18वीं लोकसभा है, इसके इलेक्शन स्टार्ट हुए 19 अप्रैल से, कब तक है 7 फेज में 1 जून। 19 अप्रैल से 1 जून करीब करीब आपके 42 दिन हो गए। और उस टाइम पे जो आपका ये वाला इलेक्शन था, ये आपका खत्म हुआ था सिर्फ 4 दिन के अंदर। तो टेस्ट डेज में आपकी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे।
और इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद इलेक्शंस लड़ा जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में या लीडरशिप में। और जो वहां पे क्या होता है वो वाला जानने के लिए हम अगली वीडियो में जाएंगे। यहां तक अगर आपको चीजें ठीक लग रही है, अच्छी लग रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।